गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में भारत को बड़ी सफलता मिली। गोवा बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब फायरकांड के मुख्य आरोपियों को दबोच लिया गया है। थाईलैंड के फुकेट स्थित एक होटल से लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा गया है। अब उन दोनों भाइयों को भारत लाने की प्रक्रिया हो रही है। सूत्रों का कहना है कि आज शाम या कल तक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। लूथरा ब्रदर्स यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इस अग्निकांड के बाद से ही फरार थे। वे थाईलैंड के फुकेट में छुपे हुए थे। शनिवार की रात को गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के स्टाफ ही थे। गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों की माने तो हिरासत में लेने के बाद दोनों को फुकेट में डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है और भारतीय टीमों ने थाई अधिकारियों से संपर्क किया है क्योंकि उनकी वापसी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि 7 समंदर पार लूथरा ब्रदर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इससे पहले नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया गया था। पकड़ा गया अजय गुप्ता मुख्य आरोपी लूथरा बंधुओं का पार्टनर है, जिसके खिलाफ पहले ही एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस पूरी घटना पर क्या कहा था, सुनिए। जो फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ उसके बाद में तुरंत होम डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और रेस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिवली काम कर रहा है, तो प्रायोरिटी 3 लोगों का लाइफ जितना से हो सके उतना बताना। जो 6 लोगों को जो एडमिट किया है उनके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दे रहे। 25 लोगों की जो डेड बॉडी थी उनको उनके फैमिली की तरफ हैंड ओवर करके उनके रिचुअल्स कंप्लीट करना, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने उनके फैमिली को हैंड ओवर कर दिया और उनके रिचुअल्स दे रहे। हमारी तरफ से जो मदद देनी थी वो हमने मदद भी दी है, कुछ लोगों को बाकी है। पीएम रिलीफ की उसको अकाउंट्स वगैरह पीएम रिलीफ फंड्स को हमने कह दिया है। रेस्टॉल इनमें आज तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जिनको अरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे होम पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है हमने, उनकी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चालू है। सरकार की तरफ से हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट विदिन 8 डेज कंप्लीट आएगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। ऑडिट कमेटी करने के लिए हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू के अंतर्गत जो ऑडिट कमेटी अपॉइंट की है, दे विल डू द ऑडिटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ द क्लब्स जो अवेलेबल यहाँ पे हैं। थर्ड, जो हमने मैजिस्ट्रियल एनफोर्समेंट कमेटी लगाई है, हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है कि जहां पे यहाँ के हाई फुटफॉल रहते हैं इस तरह के कोस्टल बेल्ट में, इन सभी जो पर्सनली जाके विजिट करेंगे और मेजर वायलेशन जिनके पास होंगे, जो मेजर वायलेशन वाले इस तरह के रेस्टोरेंट क्लब्स हम बंद कर देंगे कुछ दिनों के लिए। उनके फायर सेफ्टी जैसे इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए। और जो बाकी मैं टूरिस्ट और लोगों को भी कहना चाहता हूं, अभी 25 ऑफ क्रिसमस और 31 दिसंबर है, तो बाकी लोगों के लिए गोवा ओपन है। जो सेफ और सिक्योर्ड रेस्टोरेंट्स जितने सारे क्लब हैं वही सब कुछ खुले रहेंगे। इसलिए यानी सभी लोगों को यानी जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसके ऊपर कहता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द रेस्टोरेंट क्लब्स हम वेरीफाई करके उनकी सेफ्टी और जो टूरिज्म एक्टिविटी सेफली चल रहे वो कंटिन्यू रहेगा। सर, क्लब ओनर लूथरा ब्रदर्स, जी हाँ, हमारी गोवा पुलिस कंटिन्यूसली इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के थ्रू उनको ब्लू नोटिस इशू किया है और उनके लिए जो कुछ जने जो देश छोड़ के बाहर गए हैं उनको वहां से लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेके उनको 100% हम बिहाइंड द बार करेंगे। सर, ऐसे सोर्सेस मिल रही कि वो लोगों ने दोनों ब्रदर्स ने फाइल पिटीशन किया है सर। जी हाँ, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला था। हम स्ट्रिक्टली उसका अपोज यानी गोवा सरकार के सीनियर काउंसिल वहां पे मौजूद रहेंगे। दिल्ली किसी रोहिणी कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई थी। हमारे लर्नेड एजी एंड डीजीपी बोथ आर फॉलोइंग। सीनियर काउंसिल फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे है। वी विल अपोज, वी विल अरेस्ट देम फर्स्ट। कैसे देखते हैं कि अभी टूरिज्म कोस्टल बेल्ट में सर? मैं बता देता हूँ, कभी एक आधा दूसरा रेस्टोरेंट क्लब इलीगल होने से सभी इलीगल होते ऐसे नहीं है। कुछ माइनर इलीगलिटीज हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी हमने एनफोर्समेंट कमेटी लगाई है। तो मेजर वायलेशन रहा तो ही बंद रहेंगे, बाकी माइनर कुछ रहा तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमने कहा है। कमेटी एक फॉर्म किया था तो जी हाँ, एनफोर्समेंट कमेटी हमने फॉर्म किया है। जो एनफोर्समेंट कमेटी के अंतर्गत सीनियर स्केल ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी पूरी टीम वहां जाके वहां पे चेकलिस्ट तैयार किया है 12 आइटम्स का। वो चेकलिस्ट वो चेक करेंगे
जैसे कि फायर सेफ्टी क्या है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है, वहाँ पे बाकी जो इक्विपमेंट लगते हैं वहाँ पे है या नहीं, वो देख के वो दे डू द चेकलिस्ट, और मेजर वायलेशन रहा तो फ्रॉम द कलेक्टर उनको ऑर्डर इशू करके बंद कर देंगे। बता दें कि इस मामले में थाईलैंड पुलिस और जांच एजेंसियों ने भारत की जांच एजेंसियों की बड़ी मदद की, जिनकी वजह से लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए। भारतीय एजेंसियां थाई जांच एजेंसियों के साथ रेगुलर संपर्क में थीं। थाईलैंड की जांच एजेंसियों से भारतीय जांच एजेंसियों को लूथरा ब्रदर्स के ठिकाने यानी रहने की जगह के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी। भारतीय एजेंसियों को पता चला कि वो मुख्य शहर से बाहर थे। इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने आज यानी गुरुवार की सुबह लोकल पुलिस के साथ मिलकर रेड की। ये ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि लूथरा ब्रदर्स को भागने का मौका ही नहीं मिला। रेड के दौरान फुकेत के होटल से ये दोनों भाई हिरासत में ले लिए गए। अब इन्हें भारत लाया जाएगा।